कथा श्रवण कर भक्ति प्रदान करके लौटने लगे शिव जी। अब सती आगे हैं, शिव पीछे आ रहे हैं। तो शिव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, इतनी सुंदर कथा सुनाए हैं कुंभक जी, इतनी अद्भुत लीला भगवान की सुनाए हैं, उनके स्वरूप का सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किए हैं। अगर काश इस कथा को सुनने का फल भगवान का दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ये सोच रहे थे मन में। इस कथा को संत लोग कथा सुनाते हैं जब, तो कथा में कहते हैं अवध में हमारे संत कि यदि कथा भाव से गाई जाए, श्रवण की जाए, तो उस कथा से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। तो शिव जी यही सोच रहे हैं कि मैं तो कथा बड़े भाव से सुनाऊं, उतनी सुंदर कथा, भगवान के गुण लीला सौंदर्य माधुर्य का सुंदर दर्शन कराया है। अगर वो साक्षात सामने आ जाते तो आनंद आ जाता। बस ये मन में सोचते हुए जा रहे थे। आगे सती जी जा रहे, इतने में मेरे राम लीलाधारी लीला करते हैं। क्योंकि शिव जी को लग रहा था सती भी कथा सुनी है, पर कथा नहीं सुनी है, ये बात शिव को बताने के लिए राम जी लीला कर रहे हैं और सती के माध्यम से लीला को और गति प्रदान कराना चाहते हैं। मेरे राघव अपनी लीला के बीच भाग को उठाकर लाकर रख दिए बालकांड के शुरुआत में। जो लीला वो अरण्य कांड में किए हैं, वो लीला बालकांड के शुरुआत में थोड़ा सा लाकर दर्शन करा दिए, सिर्फ सती की मति का हम सबको दर्शन कराने के लिए। कौन सी लीला? मां जानकी का हरण हुआ है। राम जी जानकी जी को खोज रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं, वन में लताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं, वनस्पतियों से पूछ रहे, जीव जंतुओं से पूछ रहे, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, नंगे पांव वलकल वस्त्र धारण किए, इधर से उधर भगवान मेरे जानकी को खोज कर रहे हैं। वही दृश्य शिव जी के सन्मुख दिखाई दिया। शिव जी देखे, शिव जी को आनंद आया। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेष। मगन हो गए शिव जी। अरे हम तो सोच रहे थे कि राम जी का दर्शन हो जाए, ये तो राम जी मुझे दिखाई दे गए, दर्शन दे दिए साक्षात। क्या अद्भुत बात है। आंखें भर आई प्रेम से शिव जी का। प्रेमाश्रु कभी कभी होता ना, बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता तो रोमावलियां पुलकित हो जाती, रोम रोम खड़े हो जाते, आंखें अपने आप भराती, ना रोना चाहो तो भी रो देता है व्यक्ति, खुशी में भी और दुख में भी। ये आंखें अपने आप को संभाल नहीं पाती, इसमें से जल निकल पड़ता है। तो शिव मगन भय, राम जी को देखे मगन हो करके, तो आंखों से प्रेम रूपी आंसू निकलने लगा। आनंद गदगद होकर के रोमावलियां पुलकित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया और भाव से बाबा देख रहे हैं। मन किया कि चले जाएं राम के पास जाकर भगवान का दर्शन कर लें, लेकिन भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। आंखें भरी, मेरे राम, अरे मेरे राम, लेकिन फिर रुक गए। नहीं 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 नहीं, मेरे राम लीला कर रहे, नाटक कर रहे, भूमिका कर रहे हैं, मानव बनकर विचरण कर रहे हैं, मैं सामने से जाकर उनसे नहीं बोल सकता। आप ही बताइए, आपके गांव में इधर उधर सुने होंगे रामलीला, रामलीला होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है आपका कोई मित्र उसमें कोई पात्र बना हो, या आपके घर का पड़ोस का कोई पात्र निभा रहा हो, कोई कुछ बना हो। अब वो आए आपसे मिलने, अरे भैया आप बहुत सुंदर पात्र बने, बहुत बढ़िया रोल निभा रहे, बहुत अच्छा काम आप कर, सबसे अच्छा रामलीला में आप ही लगते हैं, ऐसा आपने कहा। ये घर पर कहा, अच्छा लगा, लेकिन रामलीला चल रही हो और वो व्यक्ति अपनी भूमिका मंच पर निभा रहा हो, चौपाई गा रहा हो, लीला निभा रहा, इतने में आप कहीं से आ गए और देखे कि आपका मित्र ही इस समय रोल चल रहा है, जो आपके मित्र का चल रहा। अब आप क्या करेंगे? क्या दौड़ कर अरे 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 ये तो हमारा में, अरे भाई साहब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, चढ़ जाएंगे मंच पर, बोलते हुए चढ़ेंगे। उस समय क्या करेंगे? धैर्य मन को ढांढस देकर बैठेंगे, गजब हमारा मित्र खेल रहा,
गजब सुंदर लीला कर रहा है। वाह भाई, बैठकर देखेंगे। अगर कोई आपका परिचित आया है तो उससे भी बताएं, भैया सुनो, ये हमारे मित्र हैं, जो 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 सबसे सुंदर वाला लीला कर रहे हैं ना, ये सबसे बढ़िया वाला रोल कर रहे हैं, ये हमारे मित्र। बगल वाले को बताएंगे, लेकिन उस मित्र से बात करने जाएंगे क्यों भैया? देवर जी अगर आपके लक्ष्मण बने हैं तो क्या आकर बोलेंगे, अरे देवर जी बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ चाहिए? बोल पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि उस समय वो भूमिका में है। वो इस समय आपका नातेदार रिश्तेदार नहीं, वो लीला खेल रहा है। उतरने पर आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन तब तक नहीं कर सकते। तो मेरे राम भूमिका में है, लीला कर रहे हैं, वो लीला नाटक खेल रहे हैं मानव का। शिव जी का मनोहर है, मेरे राम सामने आए, और जब प्रियतम को कोई सामने देखता है तो आंखें अपने आप भर आती है, हर प्रेमी का। शिव की भी आंखें भरी, जानते दौड़ के लगा ले गले चाहते हैं, लेकिन फिर अपने आप को रोकते, ना ना कुछ समय, ये सुंदर समय नहीं, उचित समय नहीं राम को युगल से लगाने। क्यों? अगर कोई देख लिया तो सब कहेंगे कि ये बालक, और वो शिव बालक को प्रणाम कर रहा है। जैसे आप अपने मित्र बने हुए लक्ष्मण या राम जिसका भी रोल निभा रहा हो, आप साधारण से उसके सामने आप साधारण हैं, क्योंकि उस समय वो भगवान राम है। तो शिव जी भगवान और राम जी साधारण मनुष्य बने। लोग यही कहते कि भाई शिव जी क्यों गले लगाए? लीला में व्यवधान आता, इसलिए शिव जी स्वयं को रोक लिए कि अभी नहीं मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे। और वहीं दूर से ही जहां से देख रहे थे वहीं से हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम किए भगवान को। ध्यान रखें, मानस की एकमात्र ये ऐसी चौपाई है जिस चौपाई का अगर आप दिन भर में पाठ कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, अगर कोई और मानस पढ़ने का आपको समय नहीं है, आपके पास मानस उपलब्ध नहीं है वो स्थान पर, तो इस चौपाई को याद कर लीजिए। श्री रामचरितमानस के इस चौपाई को याद कर लीजिए, और अगर इस चौपाई को आप गा रहे हैं तो पूरे रामचरितमानस को पढ़ने का जो फल प्राप्त होता है, इस एक चौपाई के गाने से प्राप्त हो जाएगा। और जानते हैं वो चौपाई कौन सी चौपाई है? आपको पता है? मानस में आइए, बाल कांड में, बाल कांड का 49वां दोहा, 49वें दोहे की तीसरी चौपाई। बाबा हाथ जोड़े हैं, राम का दर्शन कर रहे हैं और मगन होकर कहते हैं, जी जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। पांचों लीला है, मैंने कल चर्चा किया था कि 7 कांड में 5 लीलाएं राम जी ने हमारे किया है। याद है आप लोगों को? जो आए होंगे उन्हें याद होगा। 5 लीला किया है। कौन कौन सा? बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। आइए एक चौपाई में 5 लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। सत चित आनंद पावन मनोज न सावन, सत चित आनंद पावन मनोज न सावन। इन्हीं 5 में 5 लीलाएं भगवान की, पूरे मानस, पूरा मानस इसमें निहित। भगवान ने कहा आनंद के दाता, सती जी ने कहा कौन सा आनंद, ये तो रो रहे हैं। आनंद में कोई रोता है? ये तो पत्नी वियोग में रो रहे हैं, ये कैसा आनंद प्रदान करेंगे? बाबा समझ गए सती के संशय को। सती जी देखती शिव के रोम रोम पुलकित हैं, परंतु सती पर कोई असर नहीं है। बाबा समझाते हैं, सती ये साधारण नहीं है, फिर कौन है? समझा कर कहते बाबा, सती सोदशा शंभु कह देखी,
सती सोदसा शंभु के देखी उर उपजा सन देहु विशेषी उर उपजा सन देहु विशेषी। शिव के नेत्रों से आंसू गिर रहा है, रोम रोम पुलकित है, मगन है, आनंद में झूम रहे हैं राम को देखकर। सती देखकर संदेह हुआ, इनको क्या हो गया, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। शिव जी की तरफ देखी, शिव जी बोले संदेह मत करो सती, सुनो क्या तुम प्रणाम कर लो। सती बोली किसको, अरे वो जो राम जी उनको, मैं नहीं कर रही, वो कौन है जो उनको प्रणाम करूं, एक बालक को मैं प्रणाम करूं। शिव जी बोले मैं तो कर रहा हूं ना। और जब पति प्रणाम करे तो पत्नी को सोचना नहीं चाहिए, पति जिसे प्रणाम करे पत्नी को पीछे से उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रणाम योग्य है। जब पति कर रहा है तो पत्नी को करना चाहिए बिना किसी टीका टिप्पणी प्रश्न के। पर सती जी नहीं कर रही, शिव जी समझा रहे हैं, सती शंकरु जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, भय मगन छवि तासु बिलो की, भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीत उर रहित नरो की, अजहु प्रीत उर रहित नरो। दशा देखिए महाराज, सती और शिव में अंतर। सती जी देख रही हैं जिस शिव के सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है, जो शिव जगत बंद जगदीश कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं, देवों के देव कहे जाते हैं, दुनिया नतमस्तक जिनके सामने रहती है, ऐसे शिव एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। उसे देख करके ऐसे मगन हो रहे हैं, ऐसे छगन मगन हो रहे हैं महाराज। अजहो प्रीत उर रहित न रोके, रहा नहीं जा रहा है, प्रीति नेत्र से निकल रहा है। जब बहुत खुश हो जाता है व्यक्ति तो कहते हैं ना, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम को जब देखता है बहुत दिनों के बाद, या पुत्री अपने पिता को देखे ससुराल में बिरले बाद बड़े दिनों बाद, तो लोग कहते हैं ना आज इनके पिताजी आए हैं, इनका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा, खूब उछल रही है, कहते हैं ना, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न रहती, भागम भाग दौड़ 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 दौड़। आज शिव की वही दशा है, रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, भगवान की प्रीति हृदय से बाहर निकल रही है। माँ देख रही है, भैया ने कहा कौन है ये, इन्हें देख करके आपकी ये दशा क्यों हो रही है। शिव जी ने कहा सती कुंभज जी के यहाँ से आ रही हूँ, कथा नहीं सुनी क्या, कथा में इन्हीं की लीला तो गाई जा रही थी, इन्हीं के रूप का, इन्हीं के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था। हे सती जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, जासु कथा भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुन ही सुनाई, भगति जासु मैं मुन ही सुनाई, सोई मामईष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुन तेरा, सेवत जाहि सदा मुन तेरा, सेवत जाहि सदा मुन तेरा, सेवत जाहि सदा मुनि तेरा। सती अभी अभी आप कुंभज जी के यहाँ से कथा सुन के आ रही हैं, अभी अभी कुंभज जी बताए मैं जिनका उपासक हूँ, जो मेरे इष्ट है, मेरे परमात्मा है, मेरे प्रियतम है, वो राम यही तो है। सती बोली ये राम, हाँ इन्हीं का तो मैं ध्यान लगाता हूँ, गान करता हूँ, गुणगान करता हूँ, ये वही राम जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट परमात्मा रघुवीर जी है, प्रणाम करो। सती जी बोली ना, ये भगवान नहीं हो सकते,
ये तो खुद रो रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे ये वरदान। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान होता है। शिव जी बोले सती मुन धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावहि। साधु संत महात्मा सब लोग निर्मल मन के साथ जिनका पूजन वंदन ध्यान करते हैं, हे सती कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। जिनकी कीर्ति को, जिनकी यश को हमारे वेद पुराण गाया करते हैं, श्रुतियां गाया करती से शारदा वर्णन किया करते हैं। हे सती सोई राम व्यापु ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। ये वही ब्रह्म राम जी हैं और तुम पहचान इसलिए नहीं रही हो क्योंकि अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भक्तों के हितार्थ, भक्तों के लिए मेरे राम जी मनुष्य बनकर रघुवंश में अवतरित हुए, इसलिए पहचान नहीं पा रही हो, बाकी ये वही हैं। लेकिन कितना भी बता दिए महाराज, सती जी को एक ना सुनना है, मानने को तैयार नहीं मां सती। लाग नौर उपदेश जदपि कहे शिव बार बार, बार बहु बहुत बार शिव जी कहते हैं, फिर भी सती नहीं समझी। शिव जी ने कहा फिर एक काम करो, आप क्या करें। सती जी को शिव जी कहते हैं यदि मेरे राघव पर इतना भरोसा नहीं तो हे सती जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किनी जाए परीक्षा ले। जाइए परीक्षा ले लीजिए, फिर आप जिस प्रकार से संतुष्ट हो जाएं, संतोष हो जाएं, मन का संशय नष्ट हो जाए, क्योंकि संशय बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान रखिएगा। मानव जीवन में संशय से बड़ा कोई बीमारी नहीं है। जिस व्यक्ति को संशय की बीमारी लग गई उसका जीवन, उसका संबंध सब तहस नहस हो जाएगा। यदि आपको संशय रूपी बीमारी तनिक भी लगे कि हाँ हमारे अंदर हो रही है तो उसका निवारण तुरंत कर ले। आपसे ना हो तो सदगुरु के पास जाएं, किसी श्रेष्ठ से जाकर के उसकी चर्चा करें, उस पर बात करें और उसे खत्म करें। इस बीमारी को पाल कर मत रखें, क्योंकि कोई वैद्य इसकी दवा, कोई डॉक्टर चिकित्सक इसकी दवा नहीं दे सकता है। ये लाइलाज है महाराज, इलाज नहीं हो सकता इसका। बहुत गंदी बीमारी है ये संशय। जिस संबंध में आया उसे दीमक की तरह खोखला कर देता है, कभी नहीं आने देना चाहिए। इसलिए शिव जी ने कहा तत्काल निराकरण करो, तुरंत खत्म। जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। सती जी चली, शिव जी ने कहा जैसे मन करे, कुल मिला के अपने आप को संतुष्ट करके आना, जो भी विधि अपना, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जिस प्रकार से मोह भ्रम जाए, परंतु विवेक से काम करना, मर्यादा में रहना। सती आई, सीता बन गई राम का परीक्षण करने के लिए, पर मेरे राम सर्वंतर्यामी हैं, सर्व उर्वासी हैं, वो तो सबको पहचान लेते हैं। मेरे राम जी को बाहरी सुंदरता पसंद नहीं है, बाहरी आडंबर, कितना भी सज लो धज लो, सुंदर वस्त्र पहन लो, श्रृंगार कर लो, ये राम को रिझा नहीं सकता। राम यदि रिझते हैं तो निर्मल मंजन, मन का निर्मल होना अति आवश्यक। अंदर से आप कितने सजे हैं, अंदर से आप कितने स्वच्छ हैं, अंदर से आप कितने पवित्र हैं, ये मायने राम जी रखते हैं। अंदर बाहर का नहीं देखते। सती बाहर से सीता थी पर अंदर से सती थी। राम जी सीता को देखे ही नहीं। स्वभाव है राम जी का कि वो ऊपर के आडंबर नहीं देखते, वो तो अंदर झांक कर देखते कि आपका भाव कैसा है। तो वो ऊपर की सीता नहीं देखे, अंदर की सती को ही देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और मैया से कहते हैं, मैया मैं रघुनंदन रघुवंश अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। मां को हाथ जोड़कर राम जी प्रणाम कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, अजी जोरी पानी प्रभु के न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु के न प्रणाम, पिता समेत पिता समेत
लीने निज नाम। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तू। बिपिन अकेली रघु के ही है तू, बिपिन अकेली फिर ही है तू। हाँ बिपिन अकेली रही के हुए तू। बिपिन अकेली फिर के ही है तू। हाथ जोड़े राम जी कहते हैं माँ प्रणाम। सती जी बोली मैं सीता बनी हूं तो मुझे माँ क्यों कह रहे हैं, मैं तो पत्नी हूं इनकी, अर्थात सीता पत्नी है। ये पत्नी के सामने माँ प्रणाम तो नहीं कहता कोई, फिर मुझसे क्यों कर रहे हैं। फिर आगे राम जी ने कहा माँ और संशय दूर कर देता हूं, मैं बताता हूं मैं आपको प्रणाम क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आपके साथ धर्म की ध्वजा को धारण करके विश्वास मूर्ति भगवान वो वृषभ केतु वाले कहाँ चले गए। मानो संकेत में पूछ रहे हैं कि जिनकी आप अर्धांगिनी हो, जो जिनकी आप जिम्मेदारी हो, वो आपके पति आपको अकेले इस जगत जीव के मध्य इस घनघोर अरण्य जंगल वन में क्यों छोड़ दिए। आप विश्वास हैं, शिव जी विश्वास हैं, माँ श्रद्धा हैं, और श्रद्धा संतों की संगति से आती है और विश्वास भगवान की कथा से आती है। ध्यान दें, श्रद्धा संतों की संगति से प्राप्त होती है जीवन में, और विश्वास कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। और इस सांसारिक विषय रूपी जंगल में आप सुकोमल श्रद्धा स्वरूपा माँ भगवती अकेले विचरण क्यों कर रही हैं। आपके साथ वो विश्वास मूर्ति धर्म की पताका वृषकेतु का मतलब धर्म ध्वजा को धारण करके बैल पर बैठकर आपके साथ जो रहते हैं वो कहाँ है। माँ समझ गई कि शिव के बारे में पूछ रहे, अर्थात मुझे पहचान गए। माँ संकुचित भई, उठी, चल पड़ी, थोड़ी दूर गई, फिर से मुड़कर राम की तरफ देखी तो राम मुस्कुराए कि अभी भी कुछ संशय बाकी है तो दूर कर देता हूं। जैसे ही देखी पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेश। राम ने कहा आप सीता बनी, इसलिए बनी क्योंकि आपको लगा मेरी सीता का हरण हो गया है, मेरे पास नहीं है, मैं जान नहीं पाऊंगा। तो आप एक बात जान लो मैया, हमारी सीता हमसे कभी अलग नहीं होती, हमारी प्राण प्रिया वल्लभा हमसे कभी अलग नहीं होती, वो मुझ में ही रहती है। और जब माँ मुड़कर देखी, चितवा पाछे पुनि दे, पीछे मुड़कर माँ ने देखा तो राम जी अकेले लक्ष्मण के साथ नहीं, राम लक्ष्मण जानकी सहित बंधु सी सुंदर वेश। जानकी और लक्ष्मण के साथ दर्शन दिए, देखो मेरी जानकी मेरे साथ है, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी जानकी। फिर इतना ही नहीं, भगवान ने अपनी माया को व्याप्त किया। सती जिधर दृष्टि डालती उधर मेरे भगवान दिखाई देते, मंद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जानकी किशोरी जी के साथ बैठे। और इतना ही नहीं, साधु संत महात्मा कहीं सेवा कर रहे हैं तो कहीं शिव जी आराधना कर रहे हैं सामने बैठकर, जहां देव भी चाकरी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी भगवान लीला दिखाए, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, ब्रह्मा विष्णु में सब जो सेवा में बैठे हैं राम जी के चरणों में, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, चरण को बार बार नमन कर रहे हैं, बंदन कर रहे हैं और उसके बाद सेवा कर रहे हैं। विविध वेश देखे सब देवा। मैया बोली बाप रे बाप, कहते हैं ना मेरे राघव कड़कड़ में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, हर कड़ में, हर अणु में, हर परमाणु में मेरे परमात्मा विराजमान है, हर सजीव में, हर निर्जीव में, चर अचर सचराचर में, सब में मेरे परमात्मा है। बस प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जब आप में प्रेम होगा तो वो प्रकट हो जाएगा, जब आप प्रेम से पुकारोगे तो वो दौड़ा चला आएगा, खंभा फाड़ कर आएगा। लेकिन कब? जब आप प्रहलाद बन जाओगे, प्रहलाद बनकर पुकारो, वो खंभा फाड़ कर आने में सामर्थ्य रखता है महाराज, दर्शन अवश्य देगा आपको। वो तो तैयार है, भगत बुलाए मैं चलाओ, उसे भी आनंद आता है भक्तों के यहाँ।
दुर्योधन के मेवा छोड़ी साग भी दुर्घर खाए। दुर्योधन के मेवा छोड़ दिए, मेवा छोड़कर कोई साग खाने जाएगा? आज के समय में कोई ऐसा करेगा? लेकिन भगवान ने सब छोड़ करके साग खाने चले आए। विदुरानी खिला रही थी, देखो ना भाव भगवान। विदुरानी भगवान को देखी, बस देखती रह गई, अरे बाप रे मेरे श्याम सुंदर आए हैं, मेरे कन्हैया आए हैं। तो विदुरानी केला ले आई भगवान को देने, खिलाने, भोग लगाने के लिए। क्योंकि हमारे आपके यहाँ प्रथा है, बाल गोपाल जब जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो सबसे पहले उनको स्नान कराते हैं। उन्हें सुंदर पंचगव्य पंचामृत में स्नान कराया जाता है। स्नान इत्यादि के बाद सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनाया जाता है, और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य सबसे पहले आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, नैवेद्य। हमारे आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? आजकल तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। पैदा हुए तुरंत नर्स लेकर के गई, साफ सुथरा की, बढ़िया सुंदर कपड़े से लपेटी और लाकर माँ के पास देती। माँ का तुरंत दुग्ध पान कराती। सबसे पहला काम बच्चे को दूध पिलाया जाता है। पिलाया जाता है ना। जन्म के बाद स्वच्छ करने के पश्चात उसे वस्त्र इत्यादि में लपेट कर लाकर माँ के पास लिटा दिया जाता है, किसे दूध पिलाइए। ऐसे भगवान के साथ भी होता है। तो विदुरानी जी देखी, जब भगवान आए हैं तो सेवा की, चरण बंदन की, चरण पखारी, आरती की, बंदन की, और दौड़ कर गई केला लेकर भगवान को खिलाने के लिए। तो भगवान को केला नहीं, छील कर देना चाहती हैं कि बस छील छील कर दूं, मेरे राम भगवान कन्हैया बैठकर खाते रहे। तो जब छील कर देने लगी तो कन्हैया का मुख देख रही थी, देख कन्हैया को रही थी, छील केला रही थी। तो क्या की, केला छीली और छीलने के बाद जो गुदा खाया जाता है, जो केला का भाग खाया जाता है, उसको फेंक देती और वो छिलका कन्हैया को पकड़ा देती। फिर से दूसरा केला उठाती, देख नहीं रही है वो, फिर से केला उठाती, फिर से छीलती और फिर से खाने वाला भाग फेंक देती और छिलका कन्हैया को दे देती। मेरे कन्हैया इतने भाव के भूखे कि उस प्रेम में एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा माँ क्या कर रही हो, वो उस केले का भी भोग लगा लेते हैं महाराज। इतने सहज, इतने सरल मेरे राघव, मेरे परमात्मा है। भाव हो, बस सिर्फ भाव हो, वो कुछ भी कर सकते हैं महाराज। हर भक्तों के लिए तत्परता से तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे सहजता की मूर्ति, सरलता की प्रतिमूर्ति मेरे रघुनंदन। मां को दर्शन दिए, मां लौट करके आई। शिव जी बोले, हो गई परीक्षा, ले ली। सती मिथ्या भाषण की, झूठ बोली भगवान शिव से। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बस प्रणाम किया। पर शिव अंतर्यामी नेत्र बंद किए वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। हमारे मानस में वटवृक्ष को भी विश्वास का प्रतिमूर्ति माना गया। नेत्र बंद किए शिव जी ने सती के सारे कृत्यों को देखा। शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु शिव जी ने कोई भी तर्क वितर्क सती जी के साथ नहीं किया। को कर तर्क बढ़ावई शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। जिसकी रचना राम जी किए हैं वो होगा, उसे हम आप नहीं रोक सकते। और शिव जी ने कहा, अगर आज सती की मति इस तरह से हुई, सती की मति की गति यदि बदली तो राम की इच्छा से बदली होगी। कुछ भी नहीं पूछे, कैलाश आए, सुंदर समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद पूरे 87,000 वर्ष तक समाधि लग रही। बीते संवत सहत 87,000 वर्षों की समाधि बहुत भावन भोलेनाथ की लगी। 87,000 वर्ष बाद शिव जी जागे, और जब जागे शिव जी, भगवान श्री राघव सरकार के पावन नाम का उच्चारण करने लगे। सीताराम के पावन नाम को गाना आरंभ कर दिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भजो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम।
दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम सब गाएं भाव से मधुर ताली सेवा करते हुए संतों के प्राण आधारे राम 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 भक्तों के नैनों के तारे राम भक्तों के नैनों के तारे राम बोलो श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय महाराज अद्भुत गुणगान भगवान के पावन नाम का प्रारंभ किए गाने लगे शिवजी और जैसे ही शिवजी गाए मैया सती को पता चला भागकर सती जी आई जाय शंभु पद बंधन की नहा चरणों को पकड़ ली मां सती प्रणाम की अपनी बातें कहना चाहती थी लेकिन उसके मध्य एक घटना घट गई दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था ये सूचना मां सती को मिल गई सती जी आई शिव जी से कही हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा चलेंगे ना शिव जी बोले बिल्कुल लेकिन क्या कोई कार्ड निमंत्रण बुलावा पठावा कुछ आया है सती जी बोले हमारे पिताजी के घर से कार्ड की क्या आवश्यकता है पिता के घर जाने के लिए कार्ड चाहिए 3 जगह ऐसा है जहां पर कार्ड मिले कि नहीं मिले इसको नहीं देखना चाहिए चले जाना चाहिए कार्ड का निमंत्रण का बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए वो 3 जगह कौन कौन सा है पुत्रियों के लिए पिता का घर अर्थात माई का अब कोई बीमार पड़ गया कोई बात होगी कोई भी समस्या कोई बात हो तो बेटियां इंतजार ना करें कि भैया आएंगे ले जाएंगे बाबूजी आएंगे ले जाएंगे तो जाएंगे पिता के घर इन्हें आवश्यकता बुलावे पठावे के लिए जा सकती हैं वो अपना घर है दूसरा गुरु के घर अर्थात आश्रम अब गुरु जी के यहां से भी निमंत्रण की आस मत रखें शिष्य का काम है कि कोई भी आयोजन अगर गुरु जी के यहाँ हो रहा है आश्रम में हो रहा है तो पहुंचे और जो भी यथाशक्ति तन मन धन से निर्वहन कर सके निभाएं और तीसरा स्थान भगवान की कथा या मंदिर भगवान की कथा में आने के लिए ये इंतजार ना करे कि हाँ फला व्यक्ति के यहाँ हो रहा है वो आएगा बुलाने तो जाऊंगा मुझे तो कोई बुलाया नहीं तो क्यों जाऊं बिल्कुल नहीं कथा किसी व्यक्ति की नहीं है ना गाने वाले की ना सुनने वाले की और ना ही गंवाने वाले की जजमान की ये कथा किसी की नहीं हो सकती महाराज ये कथा तो राम की है इसका नाम राम कथा है कृष्ण कथा है कथा किसकी हो रही है कृष्ण की होती अब इसमें सहयोग कोई कर रहा है कोई बढ़ चढ़ करके साथ दे रहा है
तो वो उसका चयन किया हुआ है। उसने हाथ रख दिया कि प्यारे तुम ये काम करो इस कथा में, तो आप करते हो महाराज। और हमेशा कहीं भी कथा हो तो आपसे जो बन सके बिल्कुल सहयोग करें, निभाएं, शरीर से, धन से, बल से। अब पंडाल बना हुआ है इतना बड़ा सा, अब इसके लिए एक झाड़ू लगाने के लिए कोई नियुक्त किया जाए, भाई तुम आना, रोज लगाना जाना। अरे सौभाग्य है कि यहाँ श्रद्धालु भक्त बैठेंगे। इसे साफ करने का अगर अवसर मिल रहा है तो सेवरी रास्ता बहारते बहारते करुणा निधान को प्राप्त कर ली महाराज, तो एक दिन हमारे भी भाग खुल जाएंगे, शायद यही बहार ले। बिल्कुल इंतजार ना करें। इस प्रांगण में जो सेवा आपको समझ में आए हम कर सकते हैं बिल्कुल करें, क्योंकि ये सबका है, किसी एक का नहीं है। राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। हर व्यक्ति के राम जी हैं। व्यक्ति की सेवा नहीं कह रही मैं, राम जी की सेवा कर रही, उनकी कथा की सेवा कर रही। जो बन सके, जितना सहयोग हो सके, एक से दूसरे तक ये बात पहुंचाओ, ले आओ, कथा में बिठाओ, कथा सुनाओ, जो हो सके आपसे, ये भी सेवा है। क्या कमी है, क्या हम कर सकते हैं सहयोगियों से। यहाँ पर जितने भी काम कर कार्यकर्ता गण, उनसे पूछो भैया हमारे लायक कोई सेवा हो तो आदेश करिएगा, हम करेंगे। बिल्कुल ध्यान मत दो। हाँ, निमंत्रण की आवश्यकता है। कब? कार्ड नहीं आया इस बात से अगर नाराज होना है तो कथा सुनने के लिए निमंत्रण नहीं, बल्कि कथा के बाद जब भंडारा होता उसका निमंत्रण आपके घर जाता है। ये कार्ड लिखकर जो भेजते हैं ना जजमान के यहाँ, जो कथाएं होती हैं श्रीमद् भागवत की, तो कार्ड बनता है, घर घर जाता है। तो ये घर घर उसके लिए जाता, जिनके घर कार्ड गया वो भोजन करने जरूर आए, प्रसाद पाने जरूर आए, इसलिए कार्ड जा रहा है। कथा सुनने के लिए कार्ड नहीं जाता है। कथा तो आप स्वतंत्र हैं, शत्रु के घर भी हो तो आप सुन सकते हो। पंडाल में बैठ जाओ सुनने तो वो शत्रु की भी हिम्मत नहीं उठा के भगा दे आप तुम्हारा। ये कथा स्वतंत्र है, सबकी है। हाँ, अगर आपको नाराज होना है, नहीं आना है, कार्ड नहीं मिला, बुलाया नहीं गया, तो आप नाराज होना चाहते हो तो भंडारे में मत आना। लेकिन यहां सब उल्टा है महाराज, कथा में नहीं आएंगे, हमको बुलाए ही नहीं तो हम क्यों जाएं। तो मर रहे हैं उनके यहाँ जाने के लिए। बहुत कथा होती, किसी और कथा में जाके सुन ले, कहाँ जाए उनके घर, ऐसा नाराज होकर बैठेंगे। और जिस दिन भंडारा रहेगा चुपके से आके पूड़ी खा जाएंगे। जहां नाराज होना है वहां नहीं हो रहे हैं, जहां भंडारा लगा, भीड़ है, चुपके से पूड़ी खा जाएंगे। अरे कोनो सब बैठ के देख रहे हैं, रखा रहे हैं। नाराज वहां होना चाहिए तो नहीं नाराज हो रहे, कथा में नहीं होना चाहिए तो नाराज होके बैठते हैं। बिल्कुल नहीं। कार्ड के लिए अगर आपके मन में कोई नाराजगी रहे तो आप भंडारे में उनसे निपटो, लेकिन ये कथा भगवान की है, राम की है, कृष्ण की है, शिव की है। इसमें आप आए, बैठे, गाएं, झूमें, नाचें, जो आपसे बन सके सब करें महाराज। कोई नहीं रोक टोक है, ये किसी की नहीं है, प्रभु की है, जो सबका पिता है, सबका मालिक है। पिता के घर जाना है, सती अनुरोध करती हैं, पर शिव नहीं तैयार हुए। बार बार सती ने कहा तो शिव ने कहा आप चली जाइए, हम नहीं जाएंगे। वैसे आप भी ना जाएं, अनुचित है, पर सती नहीं मानी, जाने लगी तैयार होकर। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, जा ही रही हैं, तो 2-3-4 गढ़ों को साथ में भेज दे, जाओ तुम सुरक्षा में रहना, कोई इनको कमी ना होने पाए। वहां आई सती, यहाँ कोई नहीं बोला महाराज, सब नाराज है सती से। अब बताइए, एक तो शिव जी त्याग कर बैठे हैं, दूसरा पिता के घर आई, यहाँ भी कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। दक्ष त्रास काहू न सन मानी, दक्ष के कारण कोई नहीं मान रहा, कोई प्रेम नहीं कर रहा, कोई हालचाल नहीं पूछ रहा। बस एक मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सिर्फ एक माँ मिली मुस्कुराती हुई, सादर भाव से आई, गले से लगाई, हाल चाल पूछी बिटिया का। भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बहनें हंसते मुस्कुराते व्यंग बोलते हुए। बड़ी देर में आई आप, पैदल चली आई, पतिदेव साथ नहीं आए। कैसे आएंगे, गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, बैल पर बैठते हैं, पहाड़ पर रहते, घर द्वार तो है नहीं, कपड़े ही नहीं होंगे उनके पास आयोजनों में आने के लिए, बागंबर पहने घूमते हैं। ऐसे ही जानबूझकर उनको व्यंग बोल रही हैं, बोली बोल रही हैं। सती कुछ नहीं बोली, कोई बात नहीं, बड़ी बहनें, छोटी बहनें। सती को शिव जी मना कर रहे थे। सती ने कहा मैं जाऊं, देखूं तो सही, यज्ञशाला में शिव का स्थान है। सती यज्ञशाला में पधारी, और जब यज्ञशाला में आई महाराज, ये पूरे यज्ञ का आयोजन ही दक्ष प्रजापति ने
भगवान शिव के का अपमान करने के लिए ही किया है। शिव की अवहेलना के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया था। सती जी देखी शिव का स्थान नहीं, बड़ा कष्ट हुआ सती जी को, शिव जी का हमारे स्थान नहीं। और ये धृष्टता कौन कर रहा है? वो जो हमारे पिता हैं, जिनके रक्त से, जिनके बीज अणु से हमारा जन्म हुआ है। वैसे भी कहते हैं ना, प्रभुता पाने के बाद तो अच्छे अच्छे मद कर लेते हैं, तो इनको क्यों नहीं होगी? सती जी का विवाह दक्ष की इच्छा से शिव से नहीं हुआ था। दक्ष पिता हैं और बिना पिता की इच्छा से सती जी शिव से विवाह की। इच्छा किसकी थी? सती जी के दादाजी की। दादा कौन है सती जी के? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। दक्ष नहीं चाहते थे सती का विवाह हो, लेकिन दादाजी चाहते थे कि हमारी पुत्री को, यदि सती को शिव प्रिय है, शिव पसंद है, तो सती का विवाह शिव से होगा। ब्रह्मा जी ने करा दिया, दक्ष नहीं कराया। इसलिए सती को भी नहीं मानते थे कि मेरी बात नहीं मानी, जाके ब्याह कर ली। और आज सती क्रोधित भई महाराज। सती जी ने देखा कि भगवान शिव का आसन नहीं है, ये इतना ज्यादा मद में चूर, अभिमान में, अहंकार में चूर हो गया कि नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं कि बिना शिव के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, बिना त्रिदेव के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। जब शिव नहीं, जिस सभा में शिव नहीं, जिस प्रांगण में शिव नहीं, जिस यज्ञ में शिव का आवाहन न हो, वो यज्ञ कैसे पूरा किया जा सकता है? और अगर शिव नहीं आए हैं तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आएंगे। त्रिदेव की उपस्थिति हर यज्ञ में आवश्यक है महाराज, बिना उनके कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। मां सती क्रोध में आई। लोग चर्चा कर रहे थे शिव का, आपस में बातें कर रहे थे। क्रोधित होकर के सती जी वहां पर उपस्थित समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए कहती हैं, यहां पर उपस्थित प्रत्येक देवी देवता, साधु संत, वैरागी, जो भी इस यज्ञ में बिना शिव के अपनी प्रतिभागिता निभा रहे हैं, उन सबको उचित दंड मिलेगा। जो भी हमारे शिव की निंदा को कहा सुना है, सबको उचित दंड मिलेगा। और महाराज क्रोध में आतुर होकर मां ने कहा, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए जी शंकर निंदा। आप सबको सौ फल तुरंत लहब सब काहू, भली भात पछताव पिताहू। आप सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे पिता को इसका भुगतान करना पड़ेगा, जिसने इस आयोजन को करके हमारे शिव का अपमान किया है। अपने शरीर को निहारती हुई मां सती कहती हैं, पिता मंदमत निंदते ही, उस मंद बुद्धि पिता की मैं पुत्री हूं, जो मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा, जगत पूज्य महादेव आदिदेव शिव का अवहेलना करता है, अपमान करता है, इस जगत में उन्हें हंसी का पात्र बनाने की चेष्टा रखता है। यदि ऐसा पिता, जिसके कारण मेरे पति का सम्मान जाए, तो ऐसे पिता की पुत्री कहने से अच्छा कि मैं मर जाऊं, मेरा प्राणांत हो जाए, परंतु मैं ऐसे पिता की बेटी कहलाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। मां ने क्रोधाग्नि प्रकट की, योगाग्नि प्रकट की, धड़क कर मां का शरीर जलने लगा। उसी यज्ञशाला में, यज्ञशाला के मध्य में भगवती का शरीर जलने लगा। हाहाकार मचा, गण दौड़े, भागकर शिव जी के पास आए, रोते बिलखते, बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? हमारी अम्बा, हमारी मैया, क्या हुआ सती को? सारा बात बताए। क्रोधित होकर शिव केस पटके वीरभद्र प्रकट भय और वीरभद्र को आदेश दिए। वीरभद्र पहुंचे, यथा योग्य सबको दंड दिए, किसी का सिर फोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का मुख तोड़ दिए। सामने दक्ष प्रजापति दिखाई दिया, उठाए कटारी, एक ही संघार में दक्ष के सिर से धड़ को सिर से अलग कर दिए। गिरा विकल होकर के।